हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स। हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, लेकिन 24 घंटे पेशेंट के साथ होता कौन है? नर्स। लेकिन सवाल ये है, क्या हर नर्सिंग केयर एनएबीएच के रूल के अकॉर्डिंग होती है? क्या सिर्फ वाइटल्स और मेडिसिन्स लिखना काफ़ी है? और एनएबीएच असेसर सीओपी 6 में एग्जैक्टली क्या देखता है? अगर आप नर्स हैं, क्वालिटी प्रोफेशनल हैं या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। नर्सिंग एसओपी फाइल कबर्ड में बंद है। केयर प्लान सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए बना होता है। नर्स पेशेंट रेशियो प्रॉपर नहीं होता। उसके अलावा इक्विपमेंट वर्ड में अवेलेबल नहीं होता। और जब एनएबीएच असेसर आता है, सीओपी 6 में ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। आज हम ये सब क्लियर करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में सीओपी 6 को एक्सप्लेन करूंगी। एनएबीएच गाइडलाइंस के गाइडबुक के एग्जैक्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग असेसर्स माइंडसेट से सिंपल लैंग्वेज में विद रियल हॉस्पिटल एग्जांपल्स एंड एविडेंसेस ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एनएबीएच असेसमेंट क्लियर करने में, इंटरनल ऑडिट स्ट्रॉन्ग बनाने में और नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करने में। आज हम सीओपी 6 के 6 इम्पोर्टेंट पार्ट्स कवर करेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारा नर्सिंग एसओपी और रिटन गाइडेंस। सेकंड रहेगा पेशेंट केयर असाइनमेंट। थर्ड रहेगा एक्यूटी बेस्ड स्टाफिंग। फोर्थ इज नर्सिंग केयर प्लान एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिफ्थ इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी एंड सिक्स्थ इज नर्सिस का स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग। और एंड में हम आपको बताएंगे असेसर इंटरव्यू में नर्स क्या बोले तो मार्क्स कैसे मिलते हैं। सोचिए, आईसीयू में एक क्रिटिकल पेशेंट है। नर्स सिर्फ वाइटल्स लिख रही है, केयर प्लान अपडेट नहीं है, इक्विपमेंट के लिए दूसरे वार्ड जाना पड़ रहा है। असेसर पूछता है, हाउ इज नर्सिंग केयर अलाइन विद पेशेंट केयर? अगर जवाब क्लियर नहीं हुआ, सीओपी 6 डायरेक्टली नॉन कंप्लायंस। इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंशली सीओपी 6 एक्सप्लेन कर पाओगे। नर्सिंग फाइल्स एनएबीएच रेडी होंगी, स्टाफ इंटरव्यू इजी हो जाएगा, क्वालिटी इंडिकेटर्स आपके इम्प्रूव होंगे। चाहे आप नर्स हो, क्वालिटी मैनेजर हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो सीओपी 6 रेडी, ताकि मुझे पता चले आप सीरियस होकर एनएबीएच के लिए वीडियो देख रहे हैं। वीडियो के बीच में मैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो हॉस्पिटल सीओपी 6 में करता है, रेडी टू यूज़ एविडेंस लिस्ट, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन का करेक्ट फॉर्मेट आपको बताऊंगी, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सीओपी 6 का पहला पॉइंट, नर्सिंग केयर एज पर रिटन गाइडेंस। और याद रखिए, एनएबीएच में डॉक्यूमेंट से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन और स्टाफ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होती है। ये वीडियो एनएबीएच के लिए नहीं, ये वीडियो पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी नर्सिंग के लिए है। चलिए सीओपी 6 को सिंपल, स्ट्रॉन्ग और असेसर प्रूफ बनाते हैं। सीओपी 6 नर्सिंग केयर इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट इन कॉन्सोनेंस विद क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स। नर्सिंग केयर रिटन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन रहेगी हमारी, नर्सिंग केयर इज प्रोवाइडेड एज पर रिटन गाइडेंस। एक्सप्लेनेशन इज द हॉस्पिटल मस्ट हैव रिटन नर्सिंग गाइडलाइंस, एसओपीज एंड नर्सिंग मैनुअल। हॉस्पिटल के पास रिटन नर्सिंग एसओपी, नर्सिंग मैनुअल होने चाहिए। These documents should cover basic and advanced nursing practices such as monitoring of vital signs, medication administration, patient hygiene and comfort care, wound care, catheter care, IV care, etc. ये एसओपी बेसिक से लेकर एडवांस नर्सिंग केयर कवर करते हैं, जैसे कि वाइटल्स साइन मॉनिटर करना, बीपी, पल्स, टेम्परेचर वगैरह, मेडिसिन देना, पेशेंट हाइजीन एंड कंफर्ट केयर, आईवी लाइन, कैथेटर, वुंड केयर एटसेट्रा। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक क्लिनिकल सिचुएशन नर्सिंग केयर शुड फॉलो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस। स्पेशल कंडीशंस के लिए क्लिनिकल नर्सिंग गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। दीज गाइडलाइंस आर बेस्ड ऑन बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिस पर बेस्ड होनी चाहिए। रिव्यूड एट लिस्ट एनुअली, एनुअली रिव्यू होनी चाहिए। रिवाइज्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, और जब भी ज़रूरत पड़े इनको
रिवाइज करने की तो रिवाइज करनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ नर्सिंग क्लिनिकल गाइडलाइंस आर फॉल प्रिवेंशन, प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन, डीवीटी रिस्क असेसमेंट एंड प्रिवेंशन। एविडेंसेस रहेंगे हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में अप्रूव्ड नर्सिंग एसओपी एंड नर्सिंग मैनुअल, वर्जन कंट्रोल एंड एनुअल रिव्यू रिकॉर्ड्स, फॉल प्रिवेंशन पॉलिसी एंड असेसमेंट फॉर्म्स, प्रेशर अल्सर रिस्क असेसमेंट टूल जिसको हम बर्डन स्केल बोलते हैं, डीवीटी रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट। इसके अलावा नर्सिंग नोट शोइंग एसओपी बेस्ड केयर। चलिए फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे आते हैं। असेसमेंट ऑफ पेशेंट केयर इज डन एज पर गुड क्लिनिकल और नर्सिंग प्रैक्टिस। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, पेशेंट केयर असाइनमेंट गुड नर्सिंग प्रैक्टिस के हिसाब से होती है। पेशेंट केयर असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन पेशेंट्स क्लिनिकल कंडीशन एंड एक्यूटी। कौन सा नर्स कौन से पेशेंट को देखेगा ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन एंड एक्यूटी, कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ, रेगुलेटरी एंड प्रोफेशनल गाइडलाइंस। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको पढ़ने से ही। पेशेंट की कंडीशन पर, नर्स की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर क्लिनिकल पेशेंट को एक्सपीरियंस्ड नर्सिस असाइन किए जाते हैं। सेफ नर्स पेशेंट रेशियो मेंटेन किया जाता है। क्रिटिकली इल पेशेंट्स रिक्वायर एक्सपीरियंस्ड नर्सिस, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सेफ एंड एप्रोप्रिएट। एविडेंसेस रहेंगे हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में ड्यूटी रोस्टर विद नर्स पेशेंट रेशियो, नर्स क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस रिकॉर्ड्स, ICU and ward staffing norms, job description of nursing staff, shift allocation sheets. Move to third objective elements is achievement. The organization implements acuity-based staffing to improve patient outcomes. Nursing staff number and skill mix are adjusted based on patient acuity. हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो बताता है एक्यूटी बेस्ड स्टाफिंग इम्प्लीमेंट होता है। हर पेशेंट सेम नहीं होता, इसलिए स्टाफिंग भी पेशेंट एक्यूटी के हिसाब से होती है। इससे पेशेंट आउटकम्स बेटर हो जाते हैं, जैसे कि रिड्यूस प्रेशर सोर्स, रिड्यूस फॉल्स, रिड्यूस मेडिकेशन एरर्स, रिड्यूस्ड वेप। ठीक है, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे एक्यूटी बेस्ड स्टाफिंग पॉलिसी, एक्यूटी असेसमेंट टूल्स, और रहेगा हमारा नर्स पेशेंट रेशियो चार्ट, क्वालिटी इंडिकेटर रिपोर्ट्स। आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। चलिए फिर अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है हमारा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी। नर्सिंग केयर इज असाइन्ड एंड इंटीग्रेटेड विद ओवरऑल पेशेंट केयर एंड डॉक्यूमेंटेशन। हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट किस बारे में बात करता है, नर्सिंग केयर ओवरऑल पेशेंट केयर के साथ अलाइंड और डॉक्यूमेंटेड होती है। नर्सिंग केयर मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद द पेशेंट ओवरऑल केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान पेशेंट स्पेसिफिक होता है, ये मेडिकल केयर प्लान के साथ अलाइंड होता है। Nursing care plan should be individualized based on patient clinical needs, aligned with medical care plan. Continuity and uniformity of care must be ensured. Nursing care plan के steps assessment, planning, केयर देना, evaluation, modification सिर्फ वाइटल और पेशेंट नहीं, पूरी नर्सिंग केयर डॉक्यूमेंटेड होती है। आप पढ़ सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग केयर प्लानर, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, मॉडिफिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी इंक्लूड ऑल नर्सिंग रिलेटेड केयर, नॉट जस्ट वाइटल मॉनिटरिंग और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स आर नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म्स, इंडिविजुअल नर्सिंग केयर प्लान्स, नर्सिंग प्रोग्रेस नोट्स, रीअसेसमेंट एंड री इवैल्यूएशन एंट्रीज, शिफ्ट वाइज नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट फाइल्स शोइंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर। ये है हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। इसके साथ हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे आते हैं। हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, नर्सेज आर प्रोवाइडेड विद एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट इक्विपमेंट।
हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है नर्सिस को एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट मिलता है। नर्सिस मस्ट हैव एक्सेस टू एडिक्वेट एंड फंक्शनल इक्विपमेंट फॉर सेफ केयर। सेफ केयर के लिए नर्सिस को सही इक्विपमेंट मिलना ज़रूरी है, जैसे कि सफिशिएंट इन नंबर बीपी ऑपरेटर्स, ठीक है, क्या होने चाहिए, सफिशिएंट नंबर में होने चाहिए, अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट ग्रुप, अवेलेबल इन डेजिग्नेटेड एरियाज, हर किसी एरिया में, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर पीडियाट्रिक एंड क्रिटिकल केयर पेशेंट, इन पे स्पेशल कंसिडरेशन रहेगा। अब हमारे एग्जांपल जैसे कि नेबुलाइजर, ग्लूकोमीटर, बीपी ऑपरेटर्स, थर्मोमीटर, वेइंग स्केल, ये सब हमारे इक्विपमेंट्स प्रॉपरली होने चाहिए मेंटेन। इनका कैलिब्रेशन, इन्वेंट्री, सब चेकलिस्ट अपडेटेड होनी चाहिए। एविडेंसेस इसमें रहेंगे इक्विपमेंट इन्वेंट्री लिस्ट, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी चेकलिस्ट, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस लॉग्स, वार्ड इक्विपमेंट चेकलिस्ट। ये एविडेंसेस रहेंगे कि यहाँ पे वार्ड में ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर लेबलिंग है, इनकी चेकिंग होती है रेगुलर डेली बेसिस पे। नेक्स्ट इज आवर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ। Nurses are empowered to make patient care decisions within their scope of practice. The organization defines nursing specific decisions that nurse can take independently. Nurses अपने स्कोप के अंदर पेशेंट केयर डिसीजंस ले सकती है। हॉस्पिटल क्लियरली डिफाइन करता है कि नर्स क्या डिसीजंस ले सकती है, ठीक है। नर्सेज शुड बी अवेयर ऑफ देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, टेक टाइमली नर्सिंग डिसीजंस फॉर पेशेंट सेफ्टी, एस्केलेट व्हेन रिक्वायर्ड। स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, टाइम पर नर्सिंग डिसीजन लेने से पेशेंट सेफ रहता है, नर्सिंग को अपना स्कोप पता होना चाहिए। इसमें हमारे एम्पावरमेंट इम्प्रूव्स रिस्पॉन्स टाइम एंड पेशेंट आउटकम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। इसमें एविडेंसेस रहेंगे डिफाइन स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, नर्सिंग प्रोटोकॉल्स ऑथराइजिंग डिसीजंस, training and orientation records, incident reports showing timely nursing action, interview of nursing staff during assessment। इसी के साथ ही हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था इस स्टैंडर्ड का। हमारी वीडियो ख़त्म होती है, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, COP7, जो कि हम कल कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जुड़े रहिए हमारी सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।